अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, हम सालेहा परवीन टीचर यूपीएस स्कूल टांडूर से। तलबा आइए आज हम आपको जमात नहुम से यानी कि नवी जमात से सब्जेक्ट उर्दू पढ़ाएंगे, जिसका नाम है सबक नंबर 4, जिसका नाम है ईदगाह। हमने साबिक़ा वीडियो में पढ़िए सोचिए और बोलिए कि इबारत को हमने मुकम्मिल कर लिया था और उसके साथ ही इसके सवालात को भी हमने हल कर चुके थे। अब इसी के साथ सबक का आगाज करने से पहले इस सबक के मुसन्निफ है मुंशी प्रेमचंद, इनके बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। मुंशी प्रेमचंद के बारे में आपकी दरसी किताब में यहाँ पर मुसन्निफ का तारुफ दिखाया गया है बच्चों, दिख रहा है ना आपको। तो मैं आपके सामने ये मुसन्निफ का तारुफ जो है तफसील से पढ़ूंगी, आप लोग तवज्जो से और गौर से समात फरमाएं। आपके सामने मैं इबारत खवानी ये मुसन्निफ का तारुफ पढ़कर सुनाती हूँ। यहाँ पर आपको तस्वीर दिख रही है ना, ये तस्वीर नजर आ रही है, ये मुंशी प्रेमचंद की है जो इस सबक के मुसन्निफ है। प्रेमचंद 13 जुलाई 1880 ईस्वी को बनारस के एक छोटे से गांव लम्ही में एक गरीब घराने में पैदा हुए। इनके वालिद अजायब लाल डाक खाने में क्लर्क थे। प्रेमचंद के वालिद ने इनका नाम धनपत राय रखा, लेकिन इनके चिचा इन्हें नवाब राय कहकर पुकारते थे। प्रेमचंद 8 साल की उम्र में थे कि इनकी माँ का साया इनके सर से उठ गया। जब बाप ने दूसरी शादी की तो वो माँ की मोहब्बत को तरस गए। आखिरकार 1897 ईस्वी में बाप की शफकत से भी वो हमेशा के लिए महरूम हो गए। घर की जिम्मेदारियों और माशी परेशानियों ने इन्हें चारों तरफ से आ घेरा, लेकिन ऐसे ना मवाफिक और ना साजगार हालत में भी वो ना हारे। वो घरेलू छोटे और बड़े सभी काम करते। इसी तरह इन्होंने तालीम का सिलसिला भी जारी रखा। बाद के दिनों में प्रेमचंद सरकारी स्कूल में मुदर्रिस हो गए। मुलाजिमत के दौरान प्रेमचंद ने हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ कहानियां लिखी और ये तमाम कहानियां अफसानों के मजमे सोज़े वतन के नाम से शाया हुए। प्रेमचंद को मुख्तसर अफसाना निगारी का बादशाह कहा जाता है। इनकी सबसे बड़ी खिदमत मुख्तसर अफसाना निगारी में ऐसी रिवायतों की बुनियाद है जो दूसरे अफसाने निगारों के लिए मशाले राह बनी। इस तरह उर्दू अफसाने के फन को प्रेमचंद ने इस्तेहकाम बख्शा और वो उर्दू के एक बुलंद पाया अफसाना निगार माने जाते हैं। प्रेमचंद को मुख्तसर अफसाना निगारी का बादशाह कहा जाता है। इनकी सबसे बड़ी खिदमत मुख्तसर अफसाना निगारी में ऐसी रिवायतों की बुनियाद है जो दूसरे अफसाना निगारों के लिए मशाले राह बनी। इस तरह उर्दू अफसाने को फन को प्रेमचंद ने इस्तेहकाम बख्शा और वो उर्दू के एक बुलंद पाया अफसाना निगार माने जाते हैं। प्रेमचंद तरक्की पसंद तहरीकी हामी थे। गांव और देहात में बसने वाले अमीरों और गरीबों के एहसानों और देहातों के मंजर कशी इन्हें दो अवामी अफसाना निगार की हैसियत अता करती है। इनके मशहूर नावलों में से गावदान और अफसानों में कफन काफी मशहूर हुए। उर्दू अदब का ये मशहूर अफसाना 18 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हमेशा के लिए खामोश हो गया। ठीक है ना तलवा, आप लोगों ने मुंशी प्रेमचंद के बारे में तफसीला से जानकारी हासिल की कि उन्होंने 13 जुलाई 1880 को बनारस में पैदा हुए। फिर उनके माँ का इंतकाल हो गया। उनके बाप एक डाक खाना यानी कि पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, क्लर्क थे। फिर उनके माँ का इंतकाल होने के बाद उनके माँ बाप ने दूसरी शादी की। फिर उन्होंने माशी हालत परेशानी की वजह से क्या करे, हर छोटा बड़ा काम घरेलू काम सभी करते थे, उन्होंने कभी काम करने में नहीं शर्माते थे। बाद में क्या करे, एक सरकारी स्कूल में मुलाजिम हुए और प्रेमचंद जो कहानियां और अफसाने लिखते थे उनका मजमा यानी कि उनको पूरी एक जगह जमा करके सोज़े वतन के नाम से मशहूर किया गया। उनके मजमे का नाम क्या है, सोज़े वतन। फिर प्रेमचंद के मुख्तसर अफसाना निगारी का बादशाह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुख्तसर अफसाना निगारी का बादशाह कहा जाता है, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी खिदमत मुख्तसर अफसाना निगारी में ही है। ऐसी रिवायतों की बुनियाद है जो दूसरे अफसाना निगारों के लिए एक मशाले राह है, यानी कि अगर अफसाना लिखे तो इसी बेस पर लिखना, ऐसे ही लिखना बोलकर ये एक इनकी मशाले राह है, इनको देखकर सीखते हैं लोग बोल के सब बोल रहे हूँ। तो प्रेमचंद अक्सर कैसे अफसाने लिखते थे, ये क्या करते थे मालूम है, जब अंग्रेजों का जमाना था तो हुब्बुल वतन के वतन से बहुत मोहब्बत थी, तो अंग्रेजों के खिलाफ भी उन्होंने लिखा। फिर क्या करे, और प्रेमचंद क्या करे, तरक्की पसंद तहरीक हामी थे उन्होंने, तरक्की पसंद तहरीक।
फिर उन्होंने गांव वालों के, देहात वालों के, बसने वालों, अमीरों, गरीबों, किसानों और देहातियों की मंजरकशी की, और ये दो अवामी की हैसियत रखते हैं बोलकर बोल रहे हैं यहाँ पर। इनके मशहूर नावलों में एक नावल है गावदन, और मशहूर अफसानों में एक अफसाना है कफन, जो काफी मशहूर है। फिर इनका इंतकाल कब हुआ? 18 अक्टूबर 1936 ईस्वी को। ये हमेशा के लिए खामोश हो गया, यानी कि इनका इंतकाल हो गया बोलकर बोल रहे हैं। ठीक है ना तलबा, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर ये मुख्तसर अफसाना क्या है, ये भी मैं आपके सामने सरसरी तौर पर बयान कर देती हूँ, आप लोग गौर से सुनिए। मुख्तसर अफसाने की तारीफ, वो तहरीरी किस्सा जिसे एक ही निशिस्त में पढ़ लिया जाए मुख्तसर अफसाना कहा जाता है। आमतौर पर यह तस्लीम शुदा है कि फिक्शन की सबसे मुख्तसर शक्ल है, जिसमें किस्सा, प्लाट, किरदार, नुक्ते उरूज, जमा और मका के साथ वहदत की तासुर का होना लाजमी है। कामयाब अफसाने में वाक़ियात की पेशकश और वहदत तासुर या वाक़ियात की मरकज़ के इत्तेहाद के बगैर अच्छा अफसाना नहीं लिखा जाता। यानी कि एक ही निश्त में पढ़ लिया, निशिस्त में यानी कि एक ही साथ पूरा पढ़ लिया जाए, उसको मुख्तसर अफसाना कहते हैं। समझ में आ रहा है तलबा? इसमें क्या क्या होना? किस्सा होना, प्लाट होना, किरदार, नुक्ते उरूज, जमा, मका, सब का वहदत तासुर का होना भी लाजमी है, यानी कि एक ही इसमें लिखा जाता है। अफसाना क्या है? असल अफसाना से मुराद क्या है बोले तो अफसाना वो है जो माशरे की हकीकत में लिखा जाता है। अफसाने को तो जिंदगी में हकीकत होती है उसी पे अफसाना, इसमें झूठी मूठी बातें नहीं लिखी जाती, हकीकत को पेश किया जाता है। इसीलिए बोल रहे हैं वहदत तासुर या वाक़ियाती मरकज पर एहतियात के बगैर अच्छा अफसाना नहीं लिखा जाता बोल के बोल रहे। समझ में आ रहा तलबा? ठीक है ना। आइए मैं आपको समझ में आ गया हूँ, इसके साथ मैं आपको घर का काम देती हूँ। चलिए तलबा, ये आपको घर का काम है। इसमें आपको 2 सवाल हल करके रखना है। पहला सवाल है अफसाना निगार के बारे में तफसील से लिखिए, और दूसरा सवाल है मुख्तसर अफसाने की तारीफ बयान कीजिए। पहला सवाल में क्या है? मुसन्निफ के बारे में लिखना है। अफसाना निगार बोले तो मुसन्निफ को कहते हैं। अफसाना निगार के बारे में तफसील से लिखिए, और दूसरा सवाल है मुख्तसर अफसाने के तारीफ कीजिए। इसी के साथ मैं अपना वीडियो मुकम्मल करती हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर।